प्रशासन के लाख अनुरोध के बावजूद भी ये नहीं माने। बार बार नोटिस किए जाने के बावजूद भी ये नहीं माने, तो प्रशासन ने अपना काम किया, इन्हें गिरफ्तार किया। लगभग 43 लोगों पर जांच शुरू हुआ है। अभी तक 30 लोगों का वेरिफिकेशन जो हुआ है, उसमें से यही आया है रिपोर्ट कि 30 में एक भी स्टूडेंट नहीं, कि छात्रों ने तो इन्हें नकार दिया है। छात्रों का विश्वास और भरोसा इन पर है नहीं, तो ये आप आउटसाइड से किसी को पकड़ दकड़ करके ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को, बिहार के छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, पिछले 4 दिनों से प्रशांत किशोर पटना के जो गांधी मैदान है वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और आज सुबह करीब 4 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि अरेस्ट करने के बाद प्रशांत किशोर कहां गए ये किसी को नहीं पता। तो हम इस वक्त जदयू में मौजूद हैं और प्रशांत किशोर की जो गिरफ्तारी हुई है, हालांकि इस पर विपक्ष ये कह रही है कि राजनीति है, तो क्या सच में ये राजनीति ही है? प्रशांत किशोर जानबूझकर अपना चेहरा चमका रहे। इस पर हम जदयू के प्रवक्ता हेमराज राज जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई सर, राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये पूरा बिहार देख रहा है। गांधी मैदान में कानून का उल्लंघन करके उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और छात्रों के नाम पर जो छात्र नहीं है, बाहर के लोगों को बैठाकर ये अनशन अपना शुरू किए। हाईकोर्ट के निर्देश जिसका इन्होंने उल्लंघन किया, प्रशासन का निर्देश जिसका इन्होंने उल्लंघन किया, प्रशासन के लाख अनुरोध के बावजूद भी ये नहीं माने। बार बार नोटिस किए जाने के बावजूद भी ये नहीं माने, तो प्रशासन ने अपना काम किया, इन्हें गिरफ्तार किया। अब प्रशासन, कानून अपना काम अपने तरीकों से करती है। सरकार का उसमें कोई दबाव नहीं होता, सरकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। तो इस पर सर, ना सिर्फ प्रशांत किशोर, इससे पहले देखा गया कि पप्पू यादव भी रेलवे ट्रैक पर चले गए, वहां पर वो जाकर के ट्रेन रुकवा देते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं कि जानबूझकर जो स्टूडेंट्स की बात है, वो जो सत्ता में सरकार बैठे हैं, सरकार के लोग जो बैठे हैं, वो नहीं सुनते। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो जिस व्यक्ति की नाम आप ले रहे हैं, ये लगातार, चूंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये लगातार ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। अब जितना भी कार्यक्रम इनका हुआ, सभी कार्यक्रमों का जरा आकलन कर लीजिए तो यही मिलेगा। अभी जिन छात्रों को लेकर ही बैठे थे, जिसमें लगभग 43 लोगों पर जांच शुरू हुआ है। अभी तक 30 लोगों का वेरिफिकेशन जो हुआ है, उसमें से यही आया है रिपोर्ट कि 30 में एक भी स्टूडेंट नहीं। 30 के 30, जिसमें 4 लोग बिहार के बाहर के हैं, 3 यूपी के हैं और 1 दिल्ली के हैं। पटना के मात्र 5 लोग हैं, बाकी सब इनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट के मुद्दों पर स्टूडेंट का कोई माने मतलब नहीं है इनसे, क्योंकि छात्रों ने तो इन्हें नकार दिया है। छात्रों का विश्वास और भरोसा इन पर है नहीं, तो ये आप आउटसाइड से किसी को पकड़ दकड़ करके ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को, बिहार के छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की है। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसलिए छात्रों ने इन्हें नकार दिया। और आज जो हालत ये है कि प्रशासन को अपना काम करना पड़ा। अब कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में क्या होगा ये कानून जाने।
सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन सरकार तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो छात्रों को, बच्चों को गुमराह करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये तो सर साफ तौर पर देखा ही जा रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़े आपने बताए हमें, ये हमने भी देखा। पर इसके अलावा अगर सर बातचीत कर ले तो प्रशांत किशोर लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, जमीनी स्तर से मुद्दे उठाते हैं, पदयात्रा पर निकल जाते हैं। तो क्या अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी ये देखा गया कि खुद रणनीतिकार होकर भी वो चुनाव में चमक नहीं पाए। तो इस बार क्या लगता है उनको कि जो बिहार में जो सबसे ज्यादा मुद्दा रहता है, शिक्षकों का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, तो वो पकड़ के वो चमक जाएंगे? शिक्षकों की मुद्दों की बात कर रहे हैं आप। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है और सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। और ये मुद्दा क्या उठाएंगे? बिहार में नीतीश कुमार जी खुद घूमते हैं गांव-गांव में, जनता से रूबरू होते हैं, जनता की भावनाओं को जानते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं और फिर उस पर कार्य योजना बना करके उसको लागू करके जनता के घर घर पहुंचाते हैं। जो स्टूडेंट्स वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं सर, उनके तरफ से एक बयान आया, ये कहते नजर आए हैं कि चुनाव पास है और जो उनको चोट लग रही है उसका फैसला जो वोट आएगा उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार में लोगों का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी में अटूट है और इसका कारण है कि लगातार 2005 से लेके अब तक जो इन्होंने काम किया, दुनिया के लोग इन्हें ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में देखते हैं, विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। ऐसे ही नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल कर दिखा दिया है। आज बिहार पूरे देश को एक नई दिशा दे रहा है। एक आखिरी सवाल सर, आपने बोला कि कानून का उल्लंघन किया गया, लेकिन आज उनको सिविल कोर्ट ले जाएंगे और अभी जो खबर सामने आई वो ये है कि उनको बेल मिल गया प्रशांत किशोर को। तो जानबूझकर क्या वो बैठे थे धरना प्रदर्शन पर कि भले ही इसी माध्यम से कुछ चमक तो जाए, हम कुछ तो आ जाए मेरे समर्थन में? अब तो तो बिहार की जनता देख रही है, इस नौटंकी को बिहार की जनता देख रही है और इसका जवाब अब वही देंगे बिहार की जनता को। हम तो सीधा काम में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करके दिखाते हैं और काम के बदौलत ही नीतीश कुमार जी की पहचान है। धन्यवाद सर। तो देखिए, प्रशांत किशोर गिरफ्तार हुए और उन्हें बेल जो है वो भी मिल गई है। अभी जो खबर सामने आई है, सिविल कोर्ट ले जाया गया उन्हें, इससे पहले उन्हें पटना के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर प्रशांत किशोर का मेडिकल हुआ, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। पर जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जानबूझ करके अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ये कहते नजर आए हैं कि जो चोट लग रही है उनका फैसला वोट बताएगा, तो इस पर सत्ता में बैठे लोग किस प्रकार से सूद ले रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, ये आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।